नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खेमन डॉक्टर वेटनरी सर्जन खरगोन से। आज हम चर्चा करेंगे कि वेटनरी सब्जेक्ट क्या है, वेटनरी में कौन सी डिग्री होती है और डिग्री कोर्सेस में एडमिशन कैसे ले सकते हैं हम, और डिग्री करने के बाद में उसका क्या स्कोप है। आमतौर पे तो 11th में ही हमारे मन में ये डिसाइड हम कर लेते हैं कि हमें आगे बन के डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। उस तरह से हम बायोलॉजी और मैथ्स और डिफरेंट सब्जेक्ट ले लेते हैं। लेकिन 12th के बाद में कहीं ना कहीं हमारे बीच में, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं हम किसी वेटनरी सर्जन को देखते हैं, कोई वेटनरी डॉक्टर को देखते हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है कि क्यों ना हम एनिमल के डॉक्टर बने और एनिमल वेलबींग में काम करें। फिर एक मन में विचार आता है कि कैसे एडमिशन होता है, कैसे क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में आती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो वेटनरी में यदि हमें एडमिशन लेना है तो वेटनरी है क्या चीज़, ये सबसे पहले हमें समझना जरूरी होता है। वेटनरियन का काम, सबसे पहली बात तो वेटनरी साइंस में हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल के साथ साथ वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए जानवरों का इलाज, उनकी बीमारी की डायग्नोसिस और बीमारियों की रोकथाम का कार्य करते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ इलनेस को क्लियर करना, ठीक करना ही वेटनरियन का काम नहीं है। वेटनरियन इंसानों और जानवरों दोनों की हेल्थ को मैनेज करने का काम, मतलब मैनेज करने का काम करते हैं। कैसे? ये एनिमल से जो बीमारियां स्प्रेड होती है उसको रोकने का काम भी करते हैं और रिसर्च वर्क भी करते हैं, और साथ साथ ये कॉमन पीपल को, आम जनता को एजुकेट भी करते हैं कि उनके एनिमल को कैसे पालना चाहिए, कैसे उनको मैनेजमेंट करना चाहिए, इस पर भी वर्क करते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वेटनरी साइंस मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसमें हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल और वाइल्ड लाइफ एनिमल का ट्रीटमेंट और उसका केयर मैनेजमेंट का कार्य करते हैं। तो मित्रों, 12th के बाद में काफ़ी समय, अभी जनवरी फरवरी का माह चल रहा है, तो अब हमारे पास में कई डिफरेंट प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज क्या करना है उसके बारे में हमें अब डिसीजन लेना है। तो जो भी एनिमल लवर्स है, जो पशु प्रेमी है, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यदि उन्होंने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12th उत्तीर्ण किया है तो वो नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि आजकल मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नीट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी की एक अलग से एग्जाम होती है जिसे प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट के नाम से होती है, जो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड लेता है। आमतौर पे एग्जाम्स अप्रैल मई में होती है, तो हम उसको अभी से उसके नोटिफिकेशन पे ध्यान दें और इसकी तैयारी करते रहे। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बेस्ड पेपर होता है, उसमें रैंक के बेस पर एडमिशन होता है। काफ़ी कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नीट के स्कोर के ऊपर भी एडमिशन देती है, तो हमें उसका भी नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे नीट के स्कोर के थ्रू एडमिशन हो रहा, और कहाँ पर जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ है, हमारे स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी कोई सेपरेट एग्जाम होती है, तो उसके द्वारा हम डिग्री कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि इंडिया में वर्तमान में BVSc इन एज डिग्री कोर्स चलन में है, जो कि 5 साल का है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा और चेंजेस होकर के उसको 5.5 साल का एक्सपांड कर दिया है। यदि फॉरेन में यदि हमें डिग्री करना है तो वहाँ पे DVM करके डिग्री होती है, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन की होती है, और इंडिया में बैचलर इन वेटनरी सर्जरी एंड एनिमल हस्बेंड्री करके डिग्री होती है। तो हम इसको कर सकते हैं, 5-5.5 साल का कोर्स है। अब बात आती है कि इसके लिए हम कैसे, इसके यदि हमने BVSc कर ली तो उसके बाद में क्या स्कोप है। तो हम BVSc करने के पश्चात हमारे पास में अपार संभावना है। सबसे पहले तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ डिसिप्लिन है, 1-2 डिसिप्लिन नहीं है। जैसे वेटनरी सर्जरी हुआ, वेटनरी मेडिसिन हुआ, वेटनरी गायनिकोलॉजी हुआ, वेटनरी पैरासिटोलॉजी है, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट है, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। नंबर ऑफ डिसिप्लिन है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, जिसमें आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। फिर ये नहीं करना तो आप मास्टर इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं, वो भी एक बेहतरीन स्कोप हमारे पास में BVSc के पश्चात होता है। वो भी नहीं करना चाहते तो आप फिर अपना प्राइवेट पेट क्लिनिक खोल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में इंडिया में
पेट बर्ड्स और पेट एनिमल्स का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में है, तो आप अपना लोकेशन के हिसाब से और शहर के हिसाब से अपना प्राइवेट पेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे अपना रोजगार, एक तरह से बोलो कि एक अच्छा सेटअप स्थापित कर सकते हैं। खासकर यदि आपने वेटनरी सर्जरी और मेडिसिन में किया है तो आपके लिए पेट क्लिनिक का एक बेहतरीन ऑप्शन आपके यहाँ सामने आता है। बहुत सारे इंडिया में लार्ज एनिमल जो प्रोडक्शन है, जैसे मिल्क प्रोडक्शन है, बहुत आयत में बहुत अधिक मात्रा में है। तो मिल्क प्रोडक्शन के कारण से लाइव स्टॉक की कीमत भी होती है, जिसकी वजह से यदि आप लाइव स्टॉक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लार्ज एनिमल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन आपके सामने बनकर आता है। फिर आपको यूजी के बाद में रिसर्च फेलोशिप लेना है तो आप जेआरएफ कर सकते हैं, टीचिंग पर्सनल बन सकते हैं, ये भी आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है। फिर या तो फिर पीजी स्टडी करने आप फॉरेन जा सकते हैं, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती है, डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप मिलती है, कॉमनवेल्थ के द्वारा मिलती है और बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है जिसके द्वारा फॉरेन से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी कर सकते हैं। फिर यदि आप चाह रहे हो कि आपको जॉब करना है तो आप यूजी के बाद बीवीएससी की डिग्री के बाद में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप वेटनरी ऑफिसर के रूप में कार्य कर सकते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो गवर्नमेंट्स के रहते हैं, वहाँ पे आप वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के रूप में भी पदस्थ हो सकते हैं और वेटनरी एक्सटेंशन ऑफिसर के रूप में भी अपनी सेवा दे सकते हैं, जिसकी निरंतर भर्तियां होती रहती है। फिर एक और चीज़ है कि यदि आपको फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और एनिमल न्यूट्रिशन की कंपनी है, उसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी रहती है। यदि आप उसको भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इंडिया में मीट इंडस्ट्री का एक अलग ही बिजनेस है और एक्सपोर्ट का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा है। तो आप यदि चाहें तो मीट इंस्पेक्शन के लिए स्लॉटर हाउस में भी जॉब कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में देश सेवा का है, मतलब उसे देश की सेवा करना है, तो आप वेटनरी के थ्रू भी देश की सेवा कर सकते हैं। रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स के द्वारा आप इंडियन आर्मी में सर्विसेज दे सकते हैं, जिसमें हमारी इक्विस्टेशन यूनिट और डॉग यूनिट ये सारी चीज़ें मेंटेन होती है और हम इंडियन आर्मी में भी सेवा देते हैं। एक अलग ही कॉर्प्स है रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स। रही बात कॉर्पोरेट जगत की, तो कॉर्पोरेट जगत में भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे लिए विभिन्न डेयरी सेक्टर्स है, पोल्ट्री सेक्टर जो कि लगातार ग्रोथ कर रहा है इंडिया में, जिसमें आपके लिए अपार संभावना है। आप पोल्ट्री सेक्टर, डेयरी सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल में जो OIE है, इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन आप मतलब वहाँ पे भी आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और नेशनल लेवल की बात करें तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग फिशरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसमें भी निरंतर लगातार अंतराल में जॉब निकलती रहती है, जिसमें आप जॉब कर सकते हैं और आपके पास में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहती है। यदि आपको रिसर्च करना है तो डिफरेंट तरह की, अभी आप देखेंगे कि वैक्सीन का जो मार्केट है उसमें बहुत आयत में आप रिसर्च में भी जा सकते हैं और बीवीसी के बाद में आप रिसर्च इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं। आखिरी जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है एक एंटरप्रेन्योर का, तो वेटनरियन के जो पूरा डिग्री कोर्स है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है, क्योंकि इसका एक सब्जेक्ट है वेटनरी एक्सटेंशन एजुकेशन, लाइवस्टॉक एक्सटेंशन एजुकेशन आजकल उसका सब्जेक्ट है। इसमें हर चीज़ की कि आपको बिजनेस के कैसे क्या करना है, डेयरी सेटअप कैसे करना है, गोटी सेटअप कैसे करना है, पोल्ट्री सेटअप कैसे करना है, मीट इंडस्ट्री का सेटअप कैसे करना है, मीट प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं आप, डेयरी प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल आपको नॉलेज मिलेगा, जिससे आप ये सारी चीज़ भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो डिग्री के पश्चात में। फिर आप यदि ये सारी चीज़ें, फिर आप जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आजकल ब्रुक्स हॉस्पिटल है फॉर इक्वाइन के लिए, जो सर्जरी और मेडिसिन में मोस्टली उसका जो बेस है इक्वाइन के लिए, ब्रुक्स जैसी कंपनी है, उसमें भी आप जा सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। SPCA है ना, और कुछ अदर NGO है जो कि स्पेशली एनिमल बर्थ कंट्रोल पर काम करते हैं, जिससे ABC कहते हैं। उस पर भी यदि आप सर्जरी में मास्टरी लिए बैठे हो तो आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो वेटनरी सब्जेक्ट है वो सिर्फ एनिमल के ट्रीटमेंट से संबंधित नहीं है, वो
एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम एनिमल से ह्यूमन में होने वाली बीमारी को रोक करके वन हेल्थ बोल सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ का भी काम करते हैं। और वेटनरी में एक और डिग्री होती है वेटनरी पब्लिक हेल्थ, जिसके तहत हम ओआई जैसे जो रिनोवेट संस्थान है उसमें भी जॉब कर सकते हैं और एपिडेमियोलॉजिस्ट बनकर भी काम कर सकते हैं। तो मित्रों, बेहिचक यदि आपको मौका मिले कि हमें बीवीएससी में एडमिशन मिल रहा है या बीवीएससी करना है तो जरूर करिएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में, एक बेहतरीन भविष्य के साथ में आप बीवीएससी कर सकते हैं और आपके पास में भविष्य एक सुंदर संभावनाओं से परिपूर्ण है। आप बेहिचक यदि एडमिशन मिले तो लीजिएगा और अपने भविष्य को संवारिएगा। थैंक यू सो मच।